आज पूरे देश भर में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। पछवा दून क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर शाम को रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जौनसार बाबर जो है वो अपनी अनोखी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ दशहरे के अवसर पर पाइता पर्व मनाया जाएगा। पाइता जो पर्व है ये कालसी के उत्पाटा और किरोली गाँव में मनाया जाता है। इसमें जो ग्रामीण है वो आपस में गागली यानी अरबी के पत्तों और डंठलों से प्रतीकात्मक युद्ध करते हैं। इस युद्ध के पीछे भी एक पश्चाताप की पुरानी कहानी है। बताते हैं कि उत्पाटा में दो सहेलियां थी, रानी और मुन्नी। रानी और मुन्नी गांव से लगे एक स्थान है क्यानी जंगल में, वहां पर कुएं से पानी भरने गई थी। कुएं से पानी भरते समय रानी का पैर अचानक फिसल गया और वो सीधा कुएं में जा गिरी। इस घटना की जानकारी देने के लिए मुन्नी गांव में पहुंची। उसने सारी पूरी जो घटना है उसके बारे में अपने परिजनों और ग्रामीणों को बताया, लेकिन परिजनों ने और ग्रामीणों ने उल्टा उस पर ही आरोप लगा दिए कि उसने ही जो रानी है उसे कुएं में धक्का दिया है। तो इससे मुन्नी इतनी क्षुब्ध हुई इस बात से कि वह भी कुएं पर गई और उसने कुएं में छलांग लगा दी। तो दोनों ही जो रानी और मुन्नी थी तो उनका दोनों के जीवन का अंत हो गया। अब ग्रामीणों को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी भूल का एक तरीके से पश्चाताप करने के लिए वो दोनों आपस में युद्ध करते हैं। इसके साथ ही रानी और मुन्नी की जो प्रतीकात्मक जो प्रतिमा है वो बनाई जाती है और उनको दशहरा जो होता है उस दिन वह जो कुआं होता है उस कुएं में विसर्जित करते हैं। आप लोग मीडिया वाले जो है हर साल इस हमारे दशहरे को जो है वो अपने कैमरे से पूरी दुनिया में दिखाते हुए आ रहे हैं। हमारी बहुत ही पुरानी मान्यता है, जब हमारे गांव में रानी मुन्नी होती थी तो दो जो है वो एक बिनाड़ों की आल में थी, एक पठानों की आल में। तो इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है कि वो जो है कुएं में गिर गई थी, जिसके कारण जो है उसका दोषी जो है एक दूसरी आल को माना गया। तो फिर ये पाप जो है ये मतलब हमारे ऊपर जो है एक तरीके का जो है हम लोग इसे जो है अपने को शाप मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। तो उसे जो है दूर करने के लिए हमारी तरफ से एक पश्चाताप के रूप में जो है हम इसको मनाते हैं गागली युद्ध को, क्योंकि जो एक आल बिनाड़ों और पठानों की दो आली हैं, तो एक आल जो है दूसरी आल के ऊपर जो है ये इस गागली से जो है वो मारती पीटती है और दिखाती है कि तुमने जो है जो कन्याओं को जो है उन्हें जो है पानी लेने के लिए कुएं पे भेजा था। इसी परंपरा को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग इस प्रेम और भाईचारे को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है उत्पाल्टा में दशहरा मनाते हैं। और इसे उत्पाल्टा और कुरोली गाँव के जो है दोनों गांव के जो लोग हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है मनाते हैं। इसमें बहुत ही प्रेम भाव रहता है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रहते हैं। हमारे जो है बहुत ही वृद्ध लोग जो बाहर रहते हैं, कहीं भी कोई नौकरी करता है बाहर, वो भी इस टाइम पे घर आता है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हों देश विदेश में, वो लोग सभी लोग जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए जो है गाँव में आते हैं। दुख इस बात का है कि हमारे गाँव का जो एक लड़का था वो जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो ग्राफिक एरा में एडमिट है और जो है गाँव के सहयोग से, कई एनजीओ के सहयोग से और क्षेत्रों के सहयोग से जो है उनका इलाज किया जा रहा है। लगभग जो है उनके जो है ब्रेन की जो है ग्राफिक एरा में लगभग 7 सर्जरियां हो चुकी है। उस वजह से जो है गांव में अभी इतना हर्ष उल्लास नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के मन में जो है उसके लिए बड़ी करुणा और दया है। तो जो है इसी वजह से थोड़ा सा इस बार जो है आपको शायद जो है भीड़ कम देखने को लिए मिली होगी, परंतु जो है हमने अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए इस कार्यक्रम को आज भी करा है। धन्यवाद। उस समय हम कुछ नहीं कर पाए हैं कि हम जो मातम है उस मातम को मतलब अफसोस को मातम के रूप में हम मनाते हैं और उसको यहाँ पे ये अपने आप में श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं कि अगर हमारे से जो गलती हुई है हमको माफ़ की जाए। सर, ये सुनने में आया है कि जब तक दो कन्याएं एक साथ फिर दोबारा जन्म नहीं लेगी तब तक शायद इस तरीके का पश्चाताप जो है ना चलता रहेगा, क्या सत्य है? देखो पत्रकार साहब, ये प्रश्न तो अभी भविष्य के उसमें टिका हुआ है कि कब आने वाले समय में कब ऐसा मतलब इंसिडेंट देखने को मिलता है। शायद और भविष्य में ऐसा कोई इंसिडेंट देखने को मिलेगा। जो भी परंपराएं होगी, परंपराओं के आधार पर उस चीज़ का उसका निराकरण किया जाएगा और निराकरण करने के बाद अगर कुछ मान लिया जाए जो हमारे ऊपर जो श्राप लगा हुआ, कन्या जो श्राप है, हो सकता हम कन्या श्राप से अवमुक्त हो पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।